तो हेलो नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में, जहां मैं एक नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूं। इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूंगा जो कि सीजीएल प्री के 2024 के जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हिंदी मीडियम में किया जाए। वैसे तो 900 क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे बारी बारी से एक एक सौ करके हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको यह वीडियो या सीरीज़ अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और ये टॉपिक अच्छा लगा तो इसके बारे में सुझाव दीजिए, और हमारी तैयारी इसी तरह चलती रहेगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ है एक पौधे, शुरू करते हैं। एक पौधे का विकास रूप जिसमें उसका आकार, आकृति और अभिन्यास शामिल होता है, किस रूप में जाना जाता है? स्वभाव। बिल्कुल सही, स्वभाव में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही है दोस्तों। अगर मैं लिखूँगा तो इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी, तो मैं कोशिश करता हूँ बिना किसी लिखे हुए, क्योंकि इसमें है ना दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये हार्ड टू इजी शिफ्ट है। जीके हार्ड टू इजी क्वेश्चंस हैं 900, और मैं कोशिश करूँगा कि इसे तेज़ी से किया जाए। तो मैं ऐसे ही शुरू करता हूँ बिना लिखे। कभी कभी होता है कि बहुत लंबे समय तक हम स्क्रीन को देखते हैं तो हमारे आंखों पर इम्पेक्ट पड़ता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जुलाई 2020 तो जुलाई 2020 में किस राज्य के अल्पतर आय अर्जित करने वाले परिवारों से संबंधित बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना शुरू किया गया था? पंजाब में। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद है हबार्डिया हेप्टानियस जो लुप्त प्राय हो गया है, निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है घास की? तो दोस्तों मैं ऐसा प्राणी हूँ जो बोलने में कठिनाई महसूस करता हूँ, इसीलिए हो सकता है कि कभी कभी हो सकता है मैं तेज़ी से बोलूँ, धीरे से बोलूँ, हकला के बोलूँ। तो आप इसे इग्नोर करते हुए सिर्फ तैयारी को प्राथमिकता देते हुए तैयारी पर ध्यान दीजिए और शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2008। टैरिफ दोस्तों, टैरिफ एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें शुल्क मुक्त टैरिफ मतलब ऐसा टैक्स होता है जो कि बाहर से आने वाले वस्तुओं पर लगता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है शुल्क मुक्त, यानी जो कि बाहर से आएगा सामान उस पर कोई भी शुल्क वसूला नहीं जाएगा। तो ये एक्शन भारत द्वारा लिया गया है अल्प विकसित देशों। उसका लिस्ट कुछ और होगा, लेकिन इसकी योजना 2008 में की गई थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था? जी हाँ दोस्तों, 2014 में। तो याद रखिए मीराबाई चानू जो है ये वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई है। इनका काम होता है कि भारी वजन को उठाना। यह राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में रजत पदक जीती है उसके बारे में क्वेश्चन है, लेकिन ये ओलंपिक में भी मेडल लाई थी, इसके लिए भी चर्चित है। तो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए आप ऑप्शन को टिक कीजिएगा। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजन किया गया था? ये तो एसएससी पता नहीं कौन कौन सा बना लेती है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम करेंगे। ये बेंगलोर में किया गया था दोस्तों। उसके बाद है अमरूद के पौधे में किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है? विपरीत। अब तो दोस्तों मैं ऑनेस्टी से बोलूँ तो मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं समझा नहीं सकता, लेकिन याद करते निकलते हैं यहाँ से। अमरूद के पौधे में किस प्रकार के पर्ण विन्यास पाया जाता है? विपरीत। एग्रीकल्चरल शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस खेल में किया गया है? क्रिकेट। एग्रीकल्चर शॉर्ट जैसे आप जो क्रिकेट देखते होंगे, तो एग्रीकल्चर शॉट वो होता है जब हार्दिक पांड्या
देखते होंगे कि कभी कभी जो है टेनिस बॉल की तरह, बैडमिंटन की तरह, है ना, बैट ऊपर करके, है ना, गेंद को मारा जाता है, तो उसी को एग्रीकल्चर शॉट कहते हैं। किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? 1936। यहाँ ओलंपिक है दोस्तों, खो खो है, जो प्रदर्शनी में दिखाया गया था 1936 में, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खरीफ, खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम 2% होता है, होगा। ठीक, ये कब से शुरुआत है ये तो नहीं दिया है, लेकिन आप सर्च करके याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है, जब ये आ गया तो इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है, हाँ, 1933 में असंतृप्त यौगिक में अभिकर्मकों को मिलाने पर पेरोक्साइड प्रभाव को देखने के लिए कौन दो कार्बनिक रसायनज्ञ जाने जाते हैं? यह है मॉरिस एस खरास और फ्रैंक आर्मियो। ठीक, मॉरिस एस खरास। असंतृप्त यौगिक में, है ना, अभिकर्मकों को मिलाने पर पेरोक्साइड प्रभाव को, है ना, इससे रिलेटेड है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो आपको याद नहीं होंगी, परेशान करेंगी लैंग्वेज। उसके बाद है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2008। 2008 में दो चीज़ आ गए हैं दोस्तों। पहला है फ्री टेरिफ, मतलब भारत द्वारा लिया गया है अल्प विकसित देशों के लिए टेरिफ, वो हो गया, और ये होगा 2008 में गरीबी रेखा के नीचे लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी। ठीक, उसके बाद है, MG संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? नागालैंड, MGN। MGN, हाँ, नागालैंड। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश की गई थी? 30 नवंबर 2021। ये तो करंट अफेयर का है, तो दोस्तों ये याद करना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ये कम से कम 10 नंबर का इफेक्ट डाल सकती है, अगर याद हुआ तो कोशिश कीजिए करंट अफेयर पे भी ध्यान दिया जाए। वैसे तो 5-7 पूछे जाते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जानते हैं कि 0.5 नंबर है, वो भी कई रैंकों में उछाल ला सकता है, तो कीजिए हर संभव कोशिश। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ है? पटना में। किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सिप के रूप में जाना जाता है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है? पिंक डाटा मार्गरिटीफेरा हो सकता है, सबका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। उसके बाद है, न्यूलैंड ने धातु CO और Na को हेलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा गया था? म्यूजिकल, साइंस में म्यूजिकल हो सकता है डू, DO। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। उसके बाद है, गंधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मौद्गल्य ने की थी, नई दिल्ली में स्थित है। वर्ष 1925 में किसने एंथ्रासाइट नमूने से लेपिड का निष्कर्षण किया और पाया कि लेपिड की मोनोपरतें आणविक सतह क्षेत्रफल बनाम पार्श्व दाब को मापने के लिए बेहतर है? तो आंसर होगा घाटर और ग्रेंटर। ये सभी जो भी टर्म्स हैं लंबे और हार्ड, उनको, है ना, आप लिख के नोट बना के याद कर सकते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन 2021 में प्रथम प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्राप्त करने वाले में से एक थे? जगदीश भगवती। उसके बाद है, डैश की अध्यक्षता में बने कार्य समूह ने वर्ष डैश में एक नए मध्यवर्ती मौद्रिक समुच्चय को NM2 के संदर्भित करने का प्रस्ताव रखा? तो YV रेड्डी ने 1998 में ये सब काम किया था। तो इसको नोट करना ज़रूरी है, नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि इसका अटेम्प्ट राइट हुआ 3.65
आदमियों ने सही किया, बाकी 18.23 ने गलत किया, बाकियों ने छोड़ दी। तो समझ सकते हैं कितना हार्ड है। वैसे हम हार्ड से इजी की तरफ चल रहे हैं। ये टेलीग्राम चैनल है रैंक क्यू SSC, इनका बहुत ही धन्यवाद जिन्होंने ऐसा PDF तैयार किया है जो कि शॉर्ट तो है, हार्ड टू इजी भी है, एक नज़र में याद करने वाला है, सिंपल है। तो छोड़िए, आगे कंटिन्यू करते हैं। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? धारा 5। जी हाँ दोस्तों, याद कर लीजिएगा। संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये पहले भी आए हैं, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, इनके शिष्य हैं ओंकार कुछ करके थे, पहले याद कर दीजिए। कनेक्ट हो रहा है तो रिवर्स तुरंत कीजिए क्योंकि रिपीट होता है, इससे याद भी आता है। संगीत बाल पुरस्कार पुस्तक किसने लिखी थी? विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक, उसके बाद है मिलानचिन हेक्सापोडा, है ना, उपसंघ है और उसके जीव, ये मिलान करना। हेक्सापोडा जो मच्छर है, क्रिस्टेसिया है, डेफनिया, उसके बाद है मेरियापोडा, जूलस, उसके बाद है चेलिसिएराटा, लिमुलस। याद कर लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक NOC सिलिकेट्स एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग निर्माण और रेलगाड़ी बेलास्ट के रूप में किया जाता है? बेलास्ट, हॉर्नब्लेंड। उसके बाद है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र में बेरोजगार दर कितनी है? 3.5%। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र हांकुरों को महामारी के दौरान हुए नुकसान और उसके असंगठित क्षेत्रों का हिस्सा करने पर विचार करते हुए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की थी? वो है उड़ीसा। उसके बाद है निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी है टेनिस की, निरुपमा, जो कि सीरियल भी है निरुपमा, टेनिस से रिलेट कर दीजिएगा। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना का लाभार्थी नहीं है? अंगोला। तो अंगोला नहीं है। 2008 में ये शुरू किया गया था अल्प विकसित देशों के लिए, जिसमें म्यांमार, रवांडा, बुरुंडी भी है शामिल। उसके बाद है 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? 44। उसके बाद है हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन 1965-66 में 72.4 मिलियन टन से 1978-79 में 131.9 मिलियन टन हो गया। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एविस पक्षी वर्ग का एक सदस्य नहीं है? पता नहीं, पी साइलेंट है, टेरोपस, पीछे शुरू है लेकिन कहा जाता है टेरोपस, जो भी हो, इंग्लिश का मैटर है, इंग्लिश में लपेट आ जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नेताओं के लिए 2021 में एक मसौदा तैयार किया था? नीति बनाई तमिलनाडु। स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं? समयुग्मकी और गैर कसाबी, जो भी हो। धना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश। ये मेला बहुत मशहूर होता है क्योंकि ईसाई का होता है। इसमें जानते हैं कि ईसाई में एक भी पर्व, एक भी त्यौहार जो भी होता है वो इम्पोर्टेंट होता है और चर्चित होता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ईसाई धर्म का है। हाँ, वो बात अलग है, कन्वर्ट करा दिया जाता है तो, लेकिन है तो। 2022 में विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला।
इससे पहले उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश में राजदूत के रूप में कार्य किया था? नेपाल। वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्रालय का विनिवेश लक्ष्य क्या है? 51,000 करोड़। ठीक, उसके बाद है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन पर विचार कीजिए? कथनों पर विचार कीजिए, तो ये होगा केवल एक, विचार कीजिए केवल एक। अच्छा, जो सही होगा वही। तो इसमें कहा है IIPDF की स्थापना 2017 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गेनियोलेट्स से संबंधित है? टाइनोफ्लेजेलेटस, जो भी हो। सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क एक उद्योग संघ और स्व विनियामक संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करती है, जो है वो है। 1838 में किसने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को प्रकाशित किया था? पियरे फास्रो वेरहालस्ट, जो भी है लिख लीजिएगा। ये कहाँ का है पता नहीं, संपूर्ण इंग्लिश भी नहीं है, तो रट्टा ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसा है टॉपिक या ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे रट के ही याद किया जा सकता है। रटना भी एक मेमोरी है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि रट के समझ के रिपीट करके रटना रिपीटना वही, तो ये एक वोलाटाइल मेमोरी होता है जो तुरंत भूला जा सकता है, लेकिन रिपीट करने के मामले में वो भी याद हो सकता है रिपीट करके। तो उसके बाद है 31 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? घोड़मड़े, SN घोड़मड़े। मतलब समझ रहे हैं, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख उप प्रमुख घोड़मड़े, जिसका घोड़ा मर गया है वो अब जाएगा नेवी में। उप प्रमुख, ये माफ़ कीजिए तो दोस्तों, ये सिर्फ याद करने की टेक्निक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपमान कर रहा हूँ, इनको मैंने देखा भी नहीं है, बस समझ लीजिए घोड़ा मर गया और वे नेवी में गए हैं उप प्रमुख के तौर पर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? 1952 19वीं विश्व चैंपियनशिप, टेनिस विश्व चैंपियनशिप की बात की गई है वो 1952 में। ठीक, उसके बाद है G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? जोधपुर। कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत सारे G20 के प्रथम बैठक परिणाम हुई, यहाँ हुई वहाँ हुई, ऐसा ऐसा लिखा रहता है, तो कुछ कुछ समझ नहीं आता है दोस्तों। यह सभी पहली बैठक से पहले कुछ टॉपिक होता है, जैसे रोजगार कार्य समूह, ठीक, नवनिर्मित ऊर्जा और कई सारे टॉपिक होंगे G20 के, जिसकी बैठक अलग अलग जगह होती है। समझे, तो ये ज़रूरी होती है क्योंकि ये इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता मिली, इसके बाद ब्राज़ील को सौंपी गई है, ये भी याद रख लीजिए। तो रोजगार कार्य समूह जोधपुर में। ठीक, इसके बाद है हाल ही में संसद में पारित चुनाव आयोग संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना है, जिसमें से एक पात्रता तिथि है। अब तक केवल एक तिथि 1 जनवरी को आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए माना जाता था। इस संबंध में विधेयक क्या सुधार चाहता है? 4 तिथियां, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर लागू करना। ठीक, मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। ठीक, उसके बाद है नवंबर 2022 में भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शुरू की गई एक पहल निक्षय मित्रों के लिए निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था? दीपा मलिक है, तो ये क्या कुश्ती से संबंधित होगी। कुछ होते हैं जिसके सरनेम जो कि उसी खेल से रिश्ता रखते हैं, जैसे मलिक। UNDP के अनुसार मानव विकास सूचकांक श्रीलंका का स्थान क्या है? 73वां। कोशिका विभाजन के संदर्भ में तनुपट अवस्था में कौन सा गुणसूत्र संबंधित व्यवहार होता है? गुणसूत्र का संगनीय होना। ठीक,
फिर उसके बाद 51 देखेंगे, विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन नहीं किया गया है? तो यह एक प्रमुख हवाई अड्डा वह है जिसमें न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का वार्षिक आवागमन होता है। ये सही नहीं है, संशोधन नहीं किया गया है। ठीक, उसके बाद देखेंगे महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियोजन में संशोधन किया है? महामारी रोग अधिनियम 1897 काफ़ी पुराना था, क्योंकि इसमें नया लाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हाल ही में कोविड आया था, तो इसको देखते हुए आगे में भविष्य में, है ना, भविष्य के लिए बनाया गया था। इसके बाद है मई 2021 में एन रंगासामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उनके द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। ठीक, ये याद करना होगा, याद हो जाएगा, 1 से 2 बार पढ़ने की ज़रूरत है बस। कॉपर हेलाइड्स उत्प्रेरक का उपयोग करके एरिड्स डायजोनियम्स लवण को एरिल हेलाइड में परिवर्तन करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्बनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? सेनमेयर अभिक्रिया। ये टर्मिनोलॉजी याद करने की चीज़ है। अब चारों ऑप्शन को सर्च करके एक बार सर्च करके देख लो कि है क्या ये। ठीक, क्योंकि ये भविष्य में काम आएगी, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो होती है दिक्कतें। जो लोग साइंस से हैं उनको ज़रूर मदद करेगी ये। भूरे समुद्री शैवाल्स, मैक्रोएल्गीज और द्विपरमाणु डाइटम में कौन सा समुद्री कैरोटीनॉइड्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो फेक्सांथिन। ठीक, ये भी याद रखना होगा। उसके बाद है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला औद्योगिक जिले का एक उदाहरण है? कोटा जिला, औद्योगिक जिला कोटा, और कोटा पे कोचिंग भी है, कोचिंग फैक्ट्री भी कहा जाता है कोटा को। उसके बाद चलेंगे प्रिंसिपल। ठीक, ये व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली क्या है? 1988 व्यापार से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है भारत खाड़ी संयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौता, ये है सी 2004। भारत कोरिया गणराज्य व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कहाँ है? 2010। सातवीं व्यापार नीति समीक्षा कब है? 2021। ये हाल का है। 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में सबसे लंबी दूरी तक लंबी कूद का रिकॉर्ड किसके नाम है? जसविन एड्रीन। ठीक, उसके बाद है जब जनसंख्या का घनत्व विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है, तो उस माप को क्या कहा जाता है? कार्यकीय घनत्व, मतलब इंग्लिश में फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ये टर्मिनोलॉजी जो है, मतलब जो शब्द है साइंस से जुड़ा हुआ, उसको आप ट्राई कीजिए इंग्लिश में ही याद करें, क्योंकि साइंस में हिंदी जब ही आता है तो शुद्ध हो जाता है, घटन अपघटन घनत्व, तो इंग्लिश में ज़्यादा किफ़ायती होता है समझने में। उसके बाद चलिए, मन्नार की खाड़ी कहाँ है? भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट पर। आंख बंद करेंगे और मैप देखेंगे भारत के नीचे में। भारत जैसे नक्शा बनता है तो सबसे नीचे में श्रीलंका होता है, तो वो क्या हो गया एरिया? दक्षिण। भारत के जैसे ही नीचे जाइएगा तो दक्षिण, और श्रीलंका कहाँ है? पूरब में। दक्षिण और पूरब में दोनों लिखिए, क्योंकि पूरा पूरब में नहीं है, दक्षिण पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के पश्चिमी तट, मतलब फिर श्रीलंका के पश्चिम तट पर। ये हो गया। ये मैप वाला जितना भी क्वेश्चन है आप आंख बंद करके याद कर सकते हैं इमेजिनेशन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खान को प्रदान किया गया था? 21वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना अमजद अली खान को। कौन सा
कौन सा उल्लेख कौन सा सिद्धांत यह उल्लेख करता है कि शीत जलवायु के आंतरोष्मी प्राणियों में उष्ण जलवायु से संबंधित प्रजातियों की तुलना में छोटे अंग या उपांग होते हैं? एलन का नियम। ठीक। उसके बाद है शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? कृष्ण जी। जल्दी जल्दी में करेंगे, ये शॉर्ट लाइन है। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक दक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात। ठीक। उसके बाद है किस भारतीय गायक गायिका ने राग सरिता लिखा था? चिंतामन रघुनाथ व्यास। देखिए क्या वेद व्यास जी हैं जिन्होंने रामायण की रचना की थी। यहाँ राग सरिता है, रघुनाथ व्यास जी, चिंतामन रघुनाथ व्यास। गर्मियों के महीने में पूर्वी जेट द्वारा प्राय द्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? 14 डिग्री नॉर्थ। ठीक। उसके बाद है आय के चक्रीय प्रभाव के संबंध में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बचत के साथ साथ सरकारी वही चक्रीय प्रभाव में अंतःक्षेपण, मतलब बचत करना है ना, आय के चक्रीय प्रभाव से संबंधित नहीं है, इस मतलब सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि चक्रीय प्रवाह जब भी होता है तो एक चीज़ का ख़त्म होकर फिर रिटर्न आना भी होता है। जैसे जल स्रोतों का चक्रीय पानी, बारिश का पानी धरती से नदी में, गर्मी से वाष्प बन जाता है, फिर वो बादल बन जाता है, तो इसे चक्रीय चलता रहता है। तो उसी तरह आय का भी होता है। जब आप खर्च नहीं कीजिएगा तब तक वो रुपये आगे जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा तो आगे वाला काम भी फंसा रहेगा। तो ये चक्रीय, हमेशा पैसे का यूज़ करते रहे। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। ये ग्रैमी से जुड़ा है ना, ये जो गायक गायिका होती है उनको मिलता है, तो ये ज़रूरी होता है। उसके बाद है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ किस महीने में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश गंगा के मैदान के ऊपर परिस्थित रहती है? जुलाई में। ठीक, ये याद करना है। फिर एलन के नियम से हमारा एलन जी ऊपर भी आए थे और यहाँ भी आ गए एलन जी। तो देखते हैं एलन के नियम के से क्या हमारा तात्पर्य है। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। बड़ी सही बात करी है इसमें तो। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा योजना उच्च शिक्षा संस्थान में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। दुग्ध उत्पादन में डेयरी सहकारिता समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई नंद बाबा दुग्ध योजना की लागत क्या है? 1000 करोड़। ठीक, इसमें 3-4 क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि नंद बाबा दुग्ध मिशन किसने यूज़ किया, हाँ शुरू किसने किया? तो उत्तर प्रदेश। कब शुरू किया? ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है 2023 में। ये तीसरा क्वेश्चन है कि 1000 करोड़ बजट है, लागत है, तो ये भी हो सकता है। 3-4 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो हर क्वेश्चन देखना ज़रूरी है। उसके बाद है संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? गलत है यानी बी छोड़ के सभी सही। आप वो भी बाकी 3 ऑप्शन भी याद कर सकते हैं, या बी को सर्च कीजिए, उसका ऑप्शन क्या होगा सही वाला वो भी याद कर सकते हैं। क्योंकि आप ये गलत है, जब गलत पढ़ के जाइएगा तो गलत ही आएगा, तो कोशिश कीजिए इसका सही ढूंढ के सही पहचान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत सही कथनों की पहचान कीजिए। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के तहत लागू किया गया है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा आयोजित एक जारी योजना है।
यह केवल 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य अवसंरचना अवसंरचना के माध्यम से 6 सेवा प्रदान की जाती है, 1, 3 और 4। ठीक, तो ये सभी कथन सही हैं, 1, 3 और 4। उसके बाद आते हैं 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था? सिख सभा आंदोलन। उसके बाद है कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल कैल्शियम अवशोधन को बढ़ाता है और कोलेजन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लाइजन। जी हाँ दोस्त। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? रावी। भारत में एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता था? 2003 फ्रांस में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम का घटक है? बैंक SHG के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण प्रदान करता है। ठीक, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? 1980 में। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कबड्डी में एशियाई खेल भी होता है और विश्व कप भी होता है, तो ये ध्यान रखना होगा। ये कौन सा पूछता है, ये नहीं कि हड़बड़ाहट में आप मिस इन्फॉर्मेशन लिंक कर दो। कई बार होता है छोटी चीज़ ध्यान ना दिया जाए तो ब्लंडर कर देती है। भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़क द्वारा किया जाता है? 87%। पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्त ए बही शिलालेख वर्तमान भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन का वर्णन करते हैं? पार्थियन। ये मिक्स था, इंडो कुछ मिक्स था। ईरान, समझे, इसका मिक्स था। वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? मद्रास संगीत अकादमी। ठीक, उसके बाद है जेम्स रेनेल हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसे कहा गया था? रॉबर्ट क्लाइव। जेम्स रेनर को रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था मानचित्र तैयार करने के लिए। सिंपल। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या यानी 10 से 19 का प्रतिशत कितना है? वो है 21 मान के चलिए। ये छोटा देखिए, चारों ऑप्शन है ना, सब क्लोज है, तो आपको डिट्टो याद करके जाना पड़ेगा। किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया था? आनंद मिलन। निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाला पहली भारतीय है? हर्षदा शरद कपूर। जूनियर विश्व भारोत्तोलन यानी बच्चे सब। मैत्रक गुप्तों के सहायक प्रमुख थे। उन्होंने पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ध्रुवसेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। मैत्रिक जो था सहायक प्रमुख थे गुप्तों के। उसके बाद है निम्नलिखित भारतीय महिला मुक्केबाजों में से किसे 2022 में राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्षता और एक मतदान सदस्य के रूप में चुना गया है? तो वो लवलीना बोरगोहेन। तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाते थे? संतूर। निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? लेक्वेन। उसके बाद शायद आता होगा मृत सागर, शायद, क्या? हाँ बिल्कुल। उसके बाद है वल्लभी, जो प्राचीन भारत का एक शहर था। 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। मैत्रक दो बार आ गए, जरूर याद कर लीजिएगा। टर्शियरी ब्यूटाइल्स एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? 2 माइथालोप्रोपेन, 2OL। ये
याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? लाहौर, वो भी भारत का हिस्सा था। 1924 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने एथलीटों का चयन किया गया था? 8। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1924, 8। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 2001 की जनसंख्या की तुलना में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में क्रमशः कितनी वृद्धि हुई है? 6.88 से और 11.79। बोरियम सल्फेट का पोलेरियम को रेंजेनमुंड उत्प्रेरक के रूप में भी जाना जाता है, तो याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्व सचिव सूचना और प्रसारण थे जिन्हें अक्टूबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? अमित खरे। MPLANDS योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1993। इसमें क्या होता है कि दोस्तों कि जितने भी MP है ना, वो सुझाव दे सकते हैं कि हमारे क्षेत्रों में इतने बजट की आवश्यकता है, तो 1-2 करोड़ के आसपास हर एक साल, समझे, हर एक साल, समझे, वो सुझाव देते हैं कि इतने बजट हैं, ये चीज़ों की आवश्यकता है एक साल में, तो ये ज़रूरी है। केंद्र सरकारों ने, बस यहीं समाप्त।